हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीए 5 सेमेस्टर एजुकेशन का पूरा मॉडल पेपर लेके आए हैं, जिसकी इस बार आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि देख पा रहे हैं 2023 का, जिसका आने वाले 2024-25 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल यहीं से तैयार कर लेना, बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल 100% गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट, ये आपका पेपर नेम होगा एजुकेशनल असेसमेंट। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर होता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, और जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाता है उनके लिए भी वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 100% मैं जो वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन विद आंसर के साथ लेके आया हूँ। 100% आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट, ये आने वाले एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट, में क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको यहीं से मिल जाएगा। स्टूडेंट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। आपको यहीं से बिल्कुल तैयार कर लेना। ये आपका अर्थशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर है। स्टूडेंट, आपको यहीं से देख लें। इसमें जो टाइमिंग होता है स्टूडेंट, वो आपका 2 आवर्स का टाइमिंग होता है। जो आपका पूर्णांक होता है 75 नंबर का होता है। ये स्टूडेंट लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सेम टाइमिंग होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में अपना 3 घंटे का भी टाइमिंग देता है स्टूडेंट, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी आपका 2 आवर्स का ही टाइमिंग देती हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, जल्दी से देख लीजिए। स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, मापन का क्या अर्थ है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100% आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, शॉर्ट में तो 100% ये प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। इसका आंसर भी जल्दी से देख लीजिए क्या हो जाएगा। मापन का अर्थ है किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, योग्यता और दृष्टिकोण या व्यवहार को निश्चित मानकों के अनुसार संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना। मापन के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया के प्रभाव को समझा जा सकता है और यह पता लगाया जा सकता है कि छात्र ने कितनी जानकारी प्राप्त की है। मापन में परीक्षण, मूल्यांकन और आंकड़ों का उपयोग किया जाता है ताकि सीखने की प्रगति और प्रदर्शन को मापा जा सके। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाएगा। ये स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके लेके आया हूँ। ये 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं क्वेश्चन विद आंसर के साथ आपका लेके आया हूँ। यानी डिफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन की परिभाषा बताइए। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की परिभाषा बताइए। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। स्टूडेंट, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आंसर भी देख लीजिए जल्दी से। मूल्यांकन सीखने के साथ साथ निरंतर चलने वाली उस व्यापक प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षा के उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि के सर्वांगीण विकास व संपूर्ण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण के साथ साथ शिक्षा के अन्य सभी पहलुओं तथा उन्हें क्रियान्वित रूप से छात्रों द्वारा उनके ज्ञान व व्यवहार में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उस सब की विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न प्रविधियों द्वारा निरंतर जांच पड़ताल, मापन, व्याख्या आदि किए जाना है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। वहीं पर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, ये भी देख लीजिए, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, यानी सतत चर क्या है। सतत चर क्या है, ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। देख लीजिए जल्दी से। सतत चर वे चर हैं जिनके मान किसी भी संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु पर हो सकते हैं। इन चरों के बीच कोई अंतराल नहीं होता है और वे अनंत संभावित मान ले सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका कौन सा हो जाएगा। स्टूडेंट, ऊंचाई, किसी व्यक्ति की ऊंचाई 5 फीट 11.5 इंच हो सकती है, या 5 फीट 11.51 इंच, या 5 फीट 511 इंच। और इसी तरह वजन इसका क्या हो सकता है। किसी व्यक्ति का वजन 65.2 किलोग्राम हो सकता है, या 65.21 किलोग्राम, या 65.211 किलोग्राम। और इसी तरह समय आप देख लीजिए। इसी समय को सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड आदि में मापा जा सकता है और इसके बीच कोई अंतराल नहीं होता है। दूरी को मीटर, सेंटीमीटर की, मिलीमीटर आदि में मापा जा सकता है। इसके बीच कोई भी अंतराल नहीं होता है। वहीं फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा तापमान। तापमान को डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन में मापा जा सकता है और इसके बीच कोई अंतराल नहीं होता है।
वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। उस पर आपको सभी प्रकार के PDF अवेलेबल करा दिए जाएंगे। वहीं आ जाएगा वेरिएबल्स इरोर्स यानी चर त्रुटियाँ क्या हैं। वेरिएबल्स इरोर्स यानी चर त्रुटियाँ क्या हैं, ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। चर त्रुटियों के साथ चर त्रुटियों का सीधा मतलब यह है कि जब हम किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में डेटा एकत्रित करते हैं तो उस डेटा में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमारे निष्कर्षों को प्रभावित करती हैं। ये त्रुटियां आमतौर पर मापन के दौरान होती हैं और वे परिणामों की वैधता और विश्वसनीयता को कम कर सकती हैं। नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, ये आपका संक्षिप्त यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। एज नॉर्म्स यानी आयु मानक क्या है, ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में स्टूडेंट। हम आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करके लेके आए हैं। आपका लॉन्ग भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी आयु मानक क्या है इसकी व्याख्या करके लिखना है या इसके महत्व को समझाइए, ऐसे भी आने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसका आंसर भी जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। आयु मानक एज नॉर्म्स का अर्थ है विभिन्न आयु समूहों के लिए सामान्य रूप से अपेक्षित व्यवहार, विकासात्मक क्षमताएं और उपलब्धियां। ये मानक इस बात का संकेत देते हैं कि किसी विशेष आयु के व्यक्ति को सामान्य रूप से क्या अपेक्षा की जा सकती है। आयु मानक अक्सर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों में देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए स्टूडेंट। नंबर 1 आ जाएगा बचपन। इस अवधि में शारीरिक विकास और भाषा कौशल और मोटर कौशल के मानक तय किए जाते हैं। जैसे कि 1 वर्षीय बच्चे से यह उम्मीद की जाती है कि वह बैठ सके, रेंग सके और कुछ शब्द बोल सके। वही नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा क्या, किशोरावस्था। इस अवधि में भावनात्मक और सामाजिक विकास के मानक निर्धारित होते हैं। जैसा कि 13-14 साल के किशोर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने भावनात्मक नियंत्रण और आत्मनिर्भरता में सुधार करेंगे। वही नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए हमारा वयस्कता। क्या, वयस्कता। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, इस चरण में जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिपक्वता और जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता के मानक होते हैं। जैसे कि 25 से 30 साल के वयस्क से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक पेशेवर करियर में स्थिरता प्राप्त करेंगे और सामाजिक संबंधों को समझ समझदारी में यानी समझदारी निभाएंगे। वहीं पे जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन। देख लीजिए, डिफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धिजीवी की परिभाषा बताइए या बुद्धि की परिभाषा बताइए। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये सभी यूनिवर्सिटी में प्रश्न देखने को मिलेगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। ये आपका जो एजुकेशन का आपका जो पेपर लेके आया था स्टूडेंट, ये आपका 100% आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। बुद्धि का समानार्थी शब्द समझदारी होता है। क्या स्टूडेंट, बुद्धि का समानार्थी शब्द समझदारी होता है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जिसको जटिल समस्याओं को सुलझाने या निर्णय लेने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बुद्धि का अर्थ बुद्धिमानी से निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता। समझदारी से तात्पर्य दृढ़ता, विवेक और बुद्ध के साथ निर्णय लेने की विश्वसनीय क्षमता है। सर फ्रांसिस गाल्टन ने 18वीं शताब्दी में सबसे पहले इंटेलिजेंस पर काम किया और अपनी बुक हेरिडिटरी जीन्स में बुद्ध के बारे में बताया है। वही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से स्टूडेंट। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आने वाला एग्जाम में 2024-25 का, यानी मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का क्या अर्थ है। क्या स्टूडेंट, व्यक्तित्व क्या है या व्यक्तित्व का क्या अर्थ है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आने वाले एग्जाम में। इसका आंसर भी जल्दी से देख लीजिए। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के विशेष गुणों, व्यवहारों, विचारों और भावनाओं का संगठित रूप जो उसे अन्य लोगों से अलग बनाता है। इसमें सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके शामिल होते हैं जो समय और परिस्थितियों के साथ लगातार बनते हैं। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक गुणों के सुसंगठित एवं गतिमान संगठन हेतु किया जा सकता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है।
आलपोर्ट के अनुसार भी देख लीजिए स्टूडेंट, ये आलपोर्ट के अनुसार इन्होंने अपना क्या अनुमान दिया है। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो कि उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100% तैयार कर लिए, प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा आपका। वह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, जल्दी से हमारा क्या आ जाएगा। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी जिसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व बोलते हैं। क्या स्टूडेंट? अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आने वाला एग्जाम में। 100% इसका भी आंसर देख लीजिए स्टूडेंट। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें व्यक्ति अधिकतर अपनी आंतरिक दुनिया में केंद्रित रहता है और बाहरी दुनिया से कम संपर्क करता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर शांत, विचारशील और आत्मनिरीक्षण रुचि रखते हैं। उन्हें सामाजिक गतिविधियों से जल्दी थकान महसूस होती है और वे केवल या सीमित लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का अर्थ यह नहीं है कि वे सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं या सामाजिक रूप से अनुकूल नहीं होते हैं। वे सिर्फ अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए अकेले समय की आवश्यकता महसूस करते हैं। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए जल्दी से स्टूडेंट है। सोशल इंटेलिजेंस जिसे सामाजिक बुद्धि भी बोलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% आपके एग्जाम में, ये भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका आंसर भी जल्दी से देख लीजिए। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानविक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता से दिखाता है। इससे लोगों का सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा काफ़ी होती है। इनमें सामाजिक कौशलता काफ़ी अच्छी होती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति एक अच्छे नेता बन जाते हैं। वहीं जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट भी क्वेश्चन देख लीजिए। मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता का क्या अर्थ है या अभिक्षमता क्या है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के साथ आंसर तैयार करके लाया हूँ, ये सभी प्रश्न आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 100% आपके 2024-25 के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। जब आप एग्जाम देके आओगे उसके बाद कमेंट करके बताओगे आपने जितने भी सर बताएं सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। इसका आंसर भी जल्दी से देख लीजिए। अभिक्षमता का अर्थ है किसी व्यक्ति की स्वाभाविक योग्यता या क्षमता जिससे वह विशेष कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकता है। यह एक ऐसी मानसिक और शारीरिक विशेषता होती है जो किसी व्यक्ति को विशेष कार्यों या विषयों में सफल होने की संभावना को दर्शाता है। अब क्षमता जन्मजात हो सकती है लेकिन इसे अभ्यास और शिक्षा के माध्यम से भी विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति में गणित, संगीत, खेल या भाषाओं में विशिष्ट अक्षमता हो सकती है। यह योग्यता व्यक्ति के करियर विकल्पों और जीवन में सफलता के रास्तों को प्रभावित करता है। इस तरह स्टूडेंट मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जितने भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सॉल्व करा दिए स्टूडेंट। आपको बिल्कुल यहीं से तैयार कर लेना स्टूडेंट, बाहर से आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, यहीं से आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिल जाएगा। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। मैंने जितने भी प्रश्न आप लेके के लिए लेके आए हैं, ये 100% आने वाले एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। आई होप अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच।